Good morning, sir, and good morning, class. Good morning, all of you. आप गुड मॉर्निंग सभी सर। आप सभी को सुप्रभात। जय हिंद। आज जो आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं वह विषय है अब्दुल कादिर। वह विषय है अब्दुल कादिर बदायूनी कृत मुंतखब उत तवारीख की मध्यकालीन इतिहास लेखन में भूमिका। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मुल्ला दाऊद अर्थात जो अब्दुल कादिर बदायूनी हैं, उनकी जो रचना मुंतखब उत तवारीख है, उसका मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में क्या योगदान है, उसी को आज की इस क्लास में संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास हम सभी यहाँ पर करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी हैं, उनका क्या जीवन परिचय है और वह किसके समकालीन इतिहासकार हैं और उन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की और उसमें क्या क्या लिखा और किस तरीके से वे अपने तत्कालीन इतिहास को लिख रहे हैं। तो जो अब्दुल कादिर बदायूनी हैं, उनका जन्म 1540 ईस्वी में राजस्थान में एक टोंडा नामक जगह है जो शायद आगरा से जाते समय पड़ती है, उसी जगह पर इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता हैं उनका नाम मलूक शाह है। इनके बाबा का नाम हामिद शाह है। इनके परिवार के विषय में कहा जाता है, खास करके इनके पिता और दादा के विषय में कहा जाता है कि इनके पिता और दादा दोनों की गिनती शरीफ जादों में की जाती थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो इनके पिता और दादा थे, उनका समाज में एक अच्छा स्थान था और सम्मानित नाम था। परंतु इनके दादा पिता को कोई उच्च पद इत्यादि प्राप्त नहीं था, जिससे ये कह सके कि बहुत अच्छी इनकी आर्थिक स्थिति रही हो। प्रारंभिक शिक्षा के विषय में अब्दुल कादिर बदायूनी की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती या नहीं प्राप्त होती है, लेकिन जो इनकी उच्च शिक्षा है और उससे प्रारंभिक शिक्षा के अर्थात आगे की शिक्षा है, उसके विषय में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इस संदर्भ में पता चलता है कि जो अबुल फजल
के पिताजी थे शेख मुबारक, उनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और भी लोगों से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन जो अबुल फजल के पिताजी थे उनसे ये ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि वो उनसे जब ये शिक्षा प्राप्त किया इन्होंने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, तो उस समय वो उच्च शिक्षा को इन्होंने उनसे ग्रहण किया। कहते कि अबुल फजल, फैजी और बदायूनी तीनों को तीनों को शेख मुबारक एक साथ पढ़ाते थे। कहने का मतलब, जो ये तीनों विद्वान हैं अकबर के काल के, मुगल बादशाह अकबर के काल के जो तीनों बड़े विद्वान हैं, इन तीनों की शिक्षा शेख मुबारक की देखरेख में शुरुआत में हुई, या कह सकते हैं उनके ये शिष्य हैं एक प्रकार से। और शेख मुबारक अबुल फजल और फैजी के पिता का नाम। इनके विषय में, अब्दुल कादिर बदायूनी के विषय में यह भी कहा जाता है कि ये शेख मुबारक से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और जबकि यदि आप देखें या पढ़ेंगे तो जो अबुल फजल और फैजी हैं उनके विरोध में ये सबसे ज्यादा लिखते हैं बदायूनी। और बदायूनी के विषय में यह भी कहा जाता है कि बदायूनी को मुगल काल में बहुत ज्यादा तरक्की, खास करके अकबर काल में तरक्की इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि अबुल फजल और फैजी का वर्चस्व कायम हो चुका था और वे बदायूनी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे एक प्रकार से। और दूसरी तरफ देखिए तो उनके जो बदायूनी जब लिखते हैं तो अबुल फजल के बहुत विरोध में लिखते हैं, लेकिन जब बदायूनी लिख रहे होते हैं तो वे जब भी लिखते हैं तो शेख मुबारक का नाम बहुत सम्मान के साथ लिखते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि शेख मुबारक के विषय में बदायूनी उल्टा सीधा नहीं लिखते हैं, अर्थात सम्मानित तरीके से शेख मुबारक का नाम अपने ग्रंथों में लिखते हैं या लिखते हैं उनके विषय में। तो इस तरीके से शेख मुबारक से बदायूनी प्रभावित थे। बदायूनी ने जो शिक्षा ग्रहण की उसमें कहते हैं कि इस्लामी साहित्य, ज्योतिष, गणित एवं संगीत, फारसी एवं भारतीय, इन सब की बदायूनी को अच्छी जानकारी प्राप्त थी। अर्थात इन सब चीजों को बदायूनी को अच्छी जानकारी थी। अकबर के दरबार में बदायूनी का आगमन एक प्रकार से 1574 ईस्वी में होता है। 1574 ईस्वी बदायूनी का जब आगमन होता है इस दरबार में अकबर के, तो 1575-76 में जो मुगल बादशाह अकबर हैं वे इन्हें इमाम बना देते हैं। इमाम ये एक धार्मिक पद होता था, मतलब जो धार्मिक विशेषज्ञ होते थे, जो कुछ धर्म के मामलों में अपना निर्णय देते थे, उनको एक प्रकार से जो इस्लाम की अच्छी जानकारी रखते थे, इस्लामिक ग्रंथों की अच्छी जानकारी रखते थे, उनको एक प्रकार से इमाम, मुल्ला, मौलवी इत्यादि कहते थे। तो उस पद पर अब्दुल कादिर बदायूनी को नियुक्त कर दिया गया। जब इनको नियुक्त किया गया तो उस पद की सेवा के एवज में
अब्दुल कादिर को जो वेतन मिलना था उसकी एवज में 1000 बीघा भूमि 1000 बीघा भूमि बदायूं की अब्दुल कादिर बदायूनी को मदद ए मास के रूप में अकबर की तरफ से प्रदान की गई। कहने का मतलब यह है कि जो यह पद था इमाम का, इस पद के एवज में अब्दुल कादिर बदायूनी को मदद ए मास के रूप में 1000 बीघा भूमि प्रदान की गई। यह भी कहा जाता है कि बदायूं के नाम पर ही अब्दुल कादिर का नाम बदायूनी पड़ा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो अब्दुल कादिर का नाम बदायूनी पड़ा वो बदायूं की जमीन मिलने के कारण या उस स्थान के कारण इनके नाम में जो बदायूनी जुड़ा वो उसी कारण से जुड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है कि बदायूनी नाम उसका कैसे पड़ा। तो इस तरीके से उनको बदायूनी की बहुत सी जमीन मिली मदद मास के रूप में। अकबर अब्दुल कादिर बदायूनी के धार्मिक ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो जब इबादत खाने का निर्माण हुआ तो उसमें शुरुआत में इस्लाम धर्म के लिए हुआ था, बाद में 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना को खोल दिया गया था। फतेहपुर सीकरी में है, जो आगरा में पड़ता है, हम गए भी हैं वहां। तो वहां पर इबादत खाने का जब निर्माण हुआ तो बाद में वो सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया कि सभी धर्मों के, जिसमें जैन धर्म थे, हिंदू धर्म थे, ईसाई थे, सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। तो उसमें सभी धर्म के मतावलंबियों को बुलाया गया और अकबर उनसे क्या करता था, चर्चा पर चर्चा करता था, एक प्रकार का डिबेट होता था, कई बार वाद विवाद बढ़ जाता था। तो जब सभी धर्मों के लिए खोला गया इबादत खाना तो यह बात बदायूनी को बहुत ज्यादा रास नहीं आई, मतलब अच्छा नहीं लगा। शुरुआत में तो उधर ठीक लगा, लेकिन जब सभी धर्मों के लिए खोला गया तो उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो अब्दुल कादिर बदायूनी है वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान है और कट्टर, थोड़े बहुत कट्टर नहीं है, बहुत ही खतरनाक तरीके के कट्टर है। तो ऐसे में उनको ये सारी बातें अकबर की अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वो बहुत मामलों में वो अकबर की भी अब्दुल कादिर बदायूनी आलोचना करते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि कौन सा ऐसा इतिहासकार था अकबर के समय जो अबुल फजल के जस्ट उल्टा और अकबर के विरोध में बहुत ज्यादा लिखता था, तो वे होंगे मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इस तरीके से इबादत खाना था, इबादत खाने में डिबेट होता था। एक बात जब मैं शेख मुबारक को बता रहा था तो यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात थी जो छूट रही है। जब मैं बता रहा था आप सभी को कि शेख मुबारक के विषय में ये बहुत ही अच्छी बातें लिखते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी, वहीं पर अब्दुल कादिर एक और अच्छी बात के वर्णन करते हैं। जो महदवी सूफी होते थे, जैसे चिश्ती, सुरावर्दी, सत्तारी, कादरी, इस तरीके जो सिलसिला है सूफियों के, और उसी प्रकार से एक महदवी सूफी हुआ करते थे
जिनका ताल्लुकात एक प्रकार से जौनपुर और फिर दूसरा इलाका भी हुआ। तो महदवियों की ये तारीफ करते हैं, जो महदवी सूफी हैं और महदवी सूफियों की ये तारीफ करते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। तो जो शेख मुबारक हैं, शेख मुबारक महदवी सूफी से प्रभावित थे। तो शायद उसी का इम्पैक्ट कहा जा सकता है अब्दुल कादिर बदायूनी, शायद इसीलिए उनकी तारीफ करते हैं। क्योंकि जो बाकी मुल्ला हैं, जो बाकी मौलवी हैं, वे लोग महदवी आंदोलन की बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, महदवी सूफियों की। लेकिन ये जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, ये आलोचना न करके उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं महदवियों। एक महदवी था जिसने स्वयं को पैगंबर संभवतः घोषित कर लिया था फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो फिरोज शाह रुकन नामक था शायद, जो भी है फैक्ट याद नहीं। तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने फांसी पे लटका दिया था। उसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, फांसी पे लटका दिया था। तो ये लोग अपने को मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके महदवी दिखाते थे। तो इसलिए इनको जो बाकी उलेमा और मुसलमान थे वो बहुत अच्छा नहीं मानते थे। तो इसके विषय में ये अच्छा लिखते हैं, महदवियों के विषय में। दूसरी एक और बात है अच्छाई के ही संदर्भ में, खास करके जो गैर मुसलमान हैं उनके संदर्भ में, राजस्थान में अम्बेर के कुछ कछवाहा नरेश थे जिनके विषय में बदायूनी थोड़ा अच्छा लिखता है और एक प्रकार से बदायूनी कछवाहा नरेशों की तारीफ करता है। जो अम्बेर के कछवाहा नरेश है उनकी एक प्रकार से बदायूनी तारीफ करता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो तारीफ क्यों करता है। तो बदायूनी तारीफ इसलिए अम्बेर के कछवाहा नरेशों को करता है क्योंकि वे अपने धर्म को लेकर के, खास करके हिंदू धर्म को लेकर के, कछवाहा नरेश बहुत ज्यादा कट्टर हैं। वे कहते हैं, अब बदायूनी कहता है कि वे लोग दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं और उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। तो वो कहता है कि वे लोग जो कछवाहा नरेश हैं वे अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। तो इस कारण से, और वे दीन इलाही की आलोचना करते हैं, इसलिए वे अब्दुल कादिर बदायूनी कछवाहा नरेशों की तारीफ करता है। तो ये संक्षिप्त मतलब उसका थोड़ा थोड़ा जीवन परिचय जो दिखा रहा है कि कैसे बदायूनी का चरित्र है और कैसे उसका जीवन है। बदायूनी ने कई महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की। अब्दुल कादिर बदायूनी ने कई महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की, जिनमें से उसने जो अपनी पहली रचना लिखी वह है किताब उल अहादीस। इसको लिखिएगा आप लोग, मैं भेज भी दूंगा आपको ग्रुप में। जो बदायूनी ने अपनी पहली रचना लिखी खास करके 1571 में, वह है किताब उल अहादीस। इस रचना में बदायूनी ने पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपराओं और हदीस व जिहाद से जुड़ी हुई चीजों के विषय में लिखा। इस रचना के विषय में कहा जाता है कि यह रचना इस समय उपलब्ध नहीं है, एक प्रकार से अपर्याप्त है। बदायूनी
ने एक अकबर के समय बहुत ही महत्वपूर्ण रचना जब लिखी जा रही थी तो उसमें सम्मिलित होकर के लिखा। मतलब अकबर के समय कुछ ऐसी रचनाएं लिखी गई जिसको कई लोगों ने मिलकर के लिखा। तो अकबर के काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति लिखी गई। खासकर ये कृति अ, अ, ये कृति, जिस कृति की हम चर्चा करने वाले हैं रचना की, ये नेट के एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। और इस कृति को किसने किसने लिखा, किसके काल में लिखा गया और ये किस संदर्भ में लिखी गई, ये बहुत बार पूछा गया है नेट के एग्जाम में। तो किताब का नाम है तारीख ए अल्फी। तारीख ए अल्फी। तारीख का मतलब होता है इतिहास। फारसी में तारीख का मतलब इतिहास होता है और अल्फी का अप्राय अक्षर से है। तो अकबर, इस्लाम के जब 1000 साल पूरे हो गए अकबर के शासनकाल में, तो अकबर ने अपने दरबार में विद्वानों को कहा कि आप अब तक के 1000 जो साल बीत गया है उन उसका इतिहास लिखिए। इस्लाम का इतिहास लिखिए और बादशाहों का इतिहास लिखिए जो 1000 साल बीत गए हैं। तो उस इतिहास को इस किताब में लिखा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। दूसरी बात, इस किताब को किन किन विद्वानों ने लिखा है उसका आप लोग नाम लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नाम है नकीब खां। पहला नाम है नकीब खां, हम भेज भी देंगे आपको। दूसरा नाम है शाह फतेह उल्ला। शाह फतेह उल्ला। तीसरा नाम है हकीम इमाम। चौथा नाम है हकीम अली। पांचवा नाम है हाजी इब्राहिम सरहिंदी। छठा नाम है मिर्जा निजामुद्दीन अहमद। और अंतिम नाम है अब्दुल कादिर बदानी। तो इतना चीज इस किताब का आपको ध्यान रखना है। अगली जो अब्दुल कादिर बदानी ने रचना लिखी 1574 में, एक प्रकार से अनुवाद किया, वह है तर्जुमा ए सिंहासन बत्तीसी। ये जो राजा विक्रमादित्य थे उनके विषय में जो कहानियां प्रचलित थी उनको ही एक प्रकार से फारसी में अब्दुल कादिर बदानी ने अनुवाद किया। तो उस जो अनुवाद किया उसी का इसमें संकलन है, तर्जुमा ए सिंहासन बत्तीसी। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण 2 अनुवाद और किए अब्दुल कादिर बदानी ने, उसमें जो महत्वपूर्ण अनुवाद है वह है तर्जुमा ए रामायण। तर्जुमा का मतलब ही होता है फारसी में अनुवाद। तो बदानी ने तर्जुमा ए रामायण अर्थात जो वाल्मीकि का संस्कृत में रामायण था उसका अब्दुल कादिर बदानी ने फारसी में अनुवाद किया। उसका फारसी में अब्दुल कादिर बदानी ने अनुवाद किया तर्जुमा ए रामायण नाम से 1582 में। यहां पर अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वाकया सुनाऊंगा, उदाहरण बताएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक घटना और जिक्र कर लेते हैं तब हम आपको जिक्र करेंगे उस घटना का। एक और है रचना तर्जुमा ए महाभारत। 1582-83 में ही, अच्छा, जो तर्जुमा ए रामायण है उसका अनुवाद संभवतः अब्दुल कादिर बदानी ने अकेले किया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जो तर्जुमा ए महाभारत है जिसे रंजनामा के नाम से अनुवाद किया गया, जिसको आप महाभारत कहते हैं,
तो तर्जुमा ए महाभारत का जो रमजनामा नाम से अनुवाद हुआ, जिसे युद्धों का इतिहास कहा जाता है, इसको कई लोगों ने मिल करके अनुवाद किया। तो जिसमें बदायूनी के साथ साथ 3 और लोग शामिल थे, जिसमें अब्दुल लतीफ हुसैनी, मोहम्मद सुल्तान थानेश्वरी व मुल्ला शेरी थे। तो ये अनुवाद इन लोगों ने मिल करके महाभारत का अनुवाद किया सामूहिक रूप से। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बाद में पूछिएगा, ठीक है। ओके सर। फारसी में अनुवाद किया इन चारों लोगों ने मिल करके। यहाँ पे जो हम एक बता रहे थे कि एक इंटरेस्टिंग घटना का जिक्र करना चाह रहे हैं, वह है कि अब्दुल कादिर बदायूनी कहता है, मैं पढ़ देता हूं क्योंकि बेहतर होगा कि फिर वह उसको अपने आपको समझाते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि जब उसे महाभारत का अनुवाद करने को कहा गया, तो बदायूनी ने अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाए, क्योंकि उसे अपने ही हाथों से काफिरों के देवताओं का नाम लिखने पड़ रहे थे। कहने का अभिप्राय यह है कि बदायूनी एक कट्टरवादी सुन्नी मुसलमान था। तो वो एक और बताता है एक घटना। वो कहता है जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप के साथ, तो वो कहता है कि मुझे इस युद्ध में भेजा जाए और मैं इस युद्ध में इसलिए जाना चाहता हूं, शामिल होना चाहता हूं, ताकि मैं काफिरों को खत्म कर सकूं, उनका खात्मा कर सकूं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो अब्दुल कादिर बदायूनी इतना कट्टरवादी था, वो कुछ लोगों के प्रति, धर्म के प्रति, दूसरे धर्मों के प्रति, खास करके हिंदू धर्म के प्रति इतना कट्टरवादी था कि जब उसे और अकबर ने ये उसके जब उसे अनुवाद करने के लिए दिया गया रामायण और महाभारत का, तो उसने मना भी किया कि हुजूर हम यह अनुवाद नहीं करेंगे। लेकिन अब बादशाह का आदेश था तो फिर करना पड़ा। मना करने के बावजूद भी बदायूनी को अनुवाद करना पड़ा। तो अब्दुल कादिर बदायूनी कहता है कि जिन देवताओं के मैं नाम लेना, मतलब सुनना जिनको पसंद, देखना पसंद नहीं करता हूं, उनको तो मुझे बार बार उनके नामों का उल्लेख अपने ग्रंथ में करना पड़ रहा, उन्हीं का काम मुझे सौंपा गया है। तो अब मैं मजबूरी में जब मैं लिखता था तो मुझे आंसू आते थे। ऐसा बदायूनी कहता है कि मेरे आंसू निकलते थे और मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता था। इस प्रकार की बात बदायूनी कहता है। एक और महत्वपूर्ण बात बदायूनी लिखता है इसी संदर्भ में। एक सत्तारी सिलसिला के एक सूफी हैं मोहम्मद गौस। तो बदायूनी क्या करता है कि उनसे एक बार वो मिलने के लिए जाता है। बदायूनी एक सूफी मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिला के जो हैं उनसे मिलने के लिए जाता है। तो जब वह उनके जहां पर वे होते हैं मोहम्मद गौस, वहां पर जब वो पहुंचता है उनके द्वार पर, तो वो देखता है बदायूनी कि जो मोहम्मद गौस हैं वे एक हिंदू की आगवानी
खड़े होकर के कर रहे हैं। तो यह बात बदायूंनी को अच्छी नहीं लगती। तो बदायूंनी क्या करता है कि जब वो देख रहा है कि एक हिंदू को खड़े होकर के अगवानी एक सूफी सिलसिला के संत कर रहे हैं, जो एक संत महात्मा है, तो उसको लगता है कि ये संत किस तरीके से मतलब उसको दूसरे धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार है। तो ये बात उसको रास नहीं आती और बदायूंनी क्या करता है, शेख मोहम्मद गौस से बिना मिले ही वापस लौट आता है। अब आप सोचिए, जिस संत से, जैसे आप किसी पुजारी से मिलने जाइए और आपको लगे कि ये पुजारी तो जिस उद्देश्य से हम आए थे उसके उलट है, तो वो बिना मिले ही आप लौट आए। तो ठीक उसी प्रकार से वो जाता है और उस सूफी से बिना मिले लौट आता है। एक और इसी समय की बात है, अकबर के विषय में वो कहता है कि बलबन ने दिल्ली सल्तनत में पैबोस जैसी इस्लामिक पद्धति को लागू किया, जिसमें होता क्या था कि सुल्तान को बादशाह के समान दिखाने के लिए उस पे पैबोस मतलब पैर चूम करके उसका सम्मान करना होता था, सिजदा पैबोस जो होता था। तो यह कहता है बदायूंनी अकबर के संदर्भ में इसी बात को, कि अकबर ने उसे अपनी वाहवाही के लिए उस व्यवस्था को चालू रखा। तो इस तरीके से इन्हीं सारी घटनाएं हैं जिनकी कुछ रोचक घटनाएं हैं जिनका वर्णन वो इस तरीके से करता है, जो काफी उसकी लेखन शैली है जो बदायूंनी की, वो बहुत ज्यादा रोचक बना देती है उसको। लाइट चली गई है। अगली कृति है, एक कृति है तर्जुमा तारीख ए काश्मीर। ये राजतंगड़ी का एक प्रकार से अनुवाद है। तो बदायूंनी ने राजतंगड़ी का भी एक प्रकार से फारसी में अनुवाद किया, तर्जुमा ए तारीख ए काश्मीर के नाम से। सलामत जी आप अपना वो बंद कर लीजिए कैमरा। तो अनुवाद किया। अब जिस हम अंतिम महत्वपूर्ण कृति की जो रचना बात करने वाले हैं, जिसको जो इस क्लास का मुख्य उद्देश्य था, वह है मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब का मतलब होता है किसी से मिलना, या जैसे हम कहते हैं कि आज हम उनसे मुताकिब हुए और मुताकिब होकर के अपनी बात को रखें। तो और तवारीख मतलब, तारीख मतलब इतिहास ही होता है। तो ये जो मुंतखब उत तवारीख है, ये 1590 में लिखी जाना शुरुआत हुई। हरिश्चंद्र वर्मा किताब में लिखा हुआ है। सैफाली बनर्जी की किताब में लिखा है कि ये 1593 में बदायूंनी ने इसको लिखना शुरू किया और 96 में कंप्लीट किया। लेकिन इस किताब का जो प्रकाशन था वो अकबर के शासनकाल में ना होकर के वह जहांगीर के शासनकाल में हुआ। बेसेंट स्मिथ लिखते हैं कि उस काल में इस किताब का प्रकाशन इसलिए हुआ क्योंकि जो अब्दुल कादिर बदायूंनी है इस किताब में अकबर के विरोध में बहुत सी चीजों को लिखा, एक प्रकार से उसके विरोध में लिखा। तो इसलिए उसको अकबर के काल में न प्रकाशित करवा के जहांगीर के शासनकाल में प्रकाशित करवाया बदायूंनी।
ये जो रचना है इसके 3 खंड हैं, 3 भाग हैं। इस रचना का जो पहला खंड है उसमें गजनी वंश के शासक सुकुबुद्दीन से लेकर के हुमायूं, जो मुगल बादशाह हुमायूं है, वहां तक का इतिहास मिलता है, पहला खंड। दूसरे खंड में मुगल बादशाह अकबर के शासन काल के 40 वर्षों तक का इतिहास है। इस किताब का जो तीसरा खंड है, तीसरा भाग है, उसमें सर कैमरा बंद करवाइए। कैसे म्यूट होगा? तो क्या कह रहे थे? तीसरा खंड से। हाँ, तीसरा खंड। तीसरा खंड। तो जो तीसरा खंड था उसमें संतों, सूफियों, विद्वानों की जीवनियों को विषय में लिखा है, जिसमें बहुत संख्या में संतों के विषय में कहा गया कि 59 विद्वानों, 15 दार्शनिकों एवं चिकित्सकों एवं 167 कवियों इत्यादि के विषय में लिखा गया है। तो कहने का मतलब जो विद्वान थे, चिकित्सक थे, दार्शनिक थे, सूफी थे, इनके विषय में तीसरे खंड में लिखा गया। अब हम आते हैं प्रथम खंड पे। तो जो प्रथम खंड में है उसमें जैसे ये क्या किए हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी बलबन के विषय में जब लिखते हैं तो ये बहुत ही संक्षेप में लिखते हैं। मतलब बलबन बहुत समय तक शासन किया लेकिन बहुत ही संक्षिप्त जानकारी देते हैं। लेकिन जो कैकोबाद है वह बहुत कम समय तक शासन किया, उसके विषय में बहुत विस्तार से लिखते हैं। उसी तरीके से जो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी शासक हुआ, उसके विषय में जो आर्थिक सुधार थे अलाउद्दीन खिलजी के और राजस्व से संबंधित सुधार थे, उनके विषय में तो एक प्रकार से उल्लेख ही नहीं किया। तो इस तरीके का इनका इतिहास है। और कहते हैं कि ये कुछ शासकों का मतलब जिन शासकों के विषय में लिखते हैं उनके प्रारंभ से लेकर के गद्दी पे बैठने से लेकर के अंतिम काल तक लिखते हैं, लेकिन उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं। हालांकि बताते हैं इनके विषय में कि ये कुछ टिप्पणियां जरूर करते हैं। जैसे जो दिल्ली सल्तनत का शासक एक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में ये कहते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में भी, पीसीएस, एसएससी, जीडी वगैरह जो भी एग्जाम से हिस्ट्री के उसमें आया है। तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी उस मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में लिखते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो उसको प्रजा से और प्रजा को उससे मुक्ति मिल गई। यह सीधे सीधे कोटेशन पूछा जाता है कि यह कथन किसका है या किस इतिहासकार ने कहा। तो कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि वो लगा देते हैं बर्नी के विषय में कि ये कथन बर्नी का है, जबकि बर्नी का नहीं है। क्योंकि जो अब्दुल कादिर बदायूनी वो लिख तो मुगल काल में रहा है, लेकिन घटना कहाँ की है, दिल्ली सल्तनत की। तो इसलिए कई बार इस क्वेश्चन को लोग गलत कर देते हैं। तो ध्यान देना है कि यह कथन अब्दुल कादिर बदायूनी का है। इसी तरीके से ये जब फिर शेरशाह सूरी का शासन के विषय में लिखते हैं तो उसके जो प्रशासनिक सुधार हैं उसको ये अपने लेखन में बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था है, जो आईने दहसाला है, जो राजस्व व्यवस्था है, उससे संबंधित जो सुधार है अकबर के समय, और उसको ये फालतू की चीजें बताते हैं और उसके विषय में अच्छे से वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी नहीं करते हैं, उसको अनावश्यक मानते हैं। जो इबादत खाना का वाद विवाद था उसके विषय में बहुत डिटेल में लिखते हैं कि जब डिबेट बढ़ गया
तो सभी धर्म के जो लोग थे, किसी को दाहिनी तरफ बैठाया गया, किसी को बाईं तरफ बैठाया गया, किसी को और मतलब उनके अलग अलग मतलब चारों दिशाओं में इस तरीके से बैठाया गया। इस तरीके से अलग अलग बैठाया गया जब डिबेट बढ़ने लगा इबादत खाना में। तो उस तरीके से उसको ज्यादा दिखाते हैं। महजरनामा, महजर जो 1579 में जब अकबर घोषणा करता है, तो उसके माध्यम से ये अकबर के विषय में लिखते हैं अब्दुल कादिर बदानी कि उसके द्वारा अकबर को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त हो गए। अकबर अब धार्मिक रूप में, जो धार्मिक क्षेत्र था उसमें भी सर्वोसर्वा हो गया, और न्याय के क्षेत्र में भी, और बादशाह तो वह स्वयं था ही। तो इसलिए अब जो शासन के जो राज्य के पूरे अधिकार थे वो पूरी तरीके से अकबर में एक प्रकार से आकर के सीमित हो गए, और जो मुल्ला मौलवी थे उनके अधिकार सीमित हो गए। एक प्रकार से कह सकते हैं आप कि महजर जैसे अभी कोई पार्लियामेंट में एक ऐसा विधेयक पेश किया जाए जिसमें राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कम कर दिया जाए, प्रधानमंत्री के अधिकारों को बढ़ा दिया जाए। तो या फिर विपक्ष ऐसा विधेयक पेश किया जिसमें विपक्ष को हटा ही दिया जाए, कहा जाए पक्ष जो सत्ता पक्ष है अब वही केवल पूरी तरीके से संसद को चलाएगा। तो तो वो फिर अपनी मनमानी करने लगेगा। तो इस तरीके से ही इस चीज को बहुत अच्छा बदानी नहीं मानते, कहते कि अकबर के इस मामले में बहुत से हाथों में अधिकार आ गया, और उसने फिर मदद मास और जागीरों पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और कई लोगों की तो जागीरें छीन भी ली गई, यहाँ तक कि उसका शिकार बदायूनी को भी होना पड़ा। बदायूनी पे भी बहुत सारे फिर प्रतिबंध लगाए गए। तो इस तरीके की बातें मतलब है। और स्रोत के रूप में जो अब्दुल कादिर बदायूनी की मुंतखब तवारीख है, उसको जैसे मिनहाज की तबकात नासरी है और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही है, इस प्रकार के ग्रंथों को सहारा लिया है लिखने के लिए। लेकिन जो सरकारी दस्तावेज होते थे उनका उपयोग बदायूनी ने अपनी ग्रंथों में नहीं किया है। नहीं किया है। और जो शैली है वो व्यंग्यात्मक है, बहुत ज्यादा कट्टरवादी इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित है। इनके विषय में कहा जाता है कि यदि अकबर के शासनकाल का सही मूल्यांकन करना है तो बदायूनी के बिना आप अच्छे से मूल्यांकन नहीं कर सकते। कहने का अभिप्राय यह है जैसे बहुत सी चीजों का अबुल फजल ने उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उन चीजों का उल्लेख बदायूनी ने अपनी किताब में किया है। तो इतिहास को और तुलना करके दोनों को अबुल फजल और बदायूनी को जब तुलना करके इतिहास को अकबर को समझते हैं तो हमें ज्यादा आसानी होती है अकबर के विषय या अकबर के प्रशासन को समझने। तो इस वजह से भी अब्दुल कादिर की रचना जो तारीख मुंतखब तवारीख है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद ये क्लास कंप्लीट होती है। अब यदि इसके बाद आपके कोई प्रश्न हैं तो उन्हें आप निसंकोच पूछ सकते हैं।